नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग सेक्शन के टॉपिक आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन सैम्पल पेपर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे एकदम मस्त वे में आपकी प्रैक्टिस सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल राइटिंग को। तो अगर हम सिलेबस के 4th पॉइंट को देखें तो यहाँ पर हमें आर्टिकल और रिपोर्ट के अंदर चॉइस देखने को मिलती है और इसके अंदर भी हमें 120 से 150 शब्दों को लिखना होता है। 5 मार्क्स का ये टोटल रहता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आर्टिकल्स को यार न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ पर पब्लिश किया जाता है ना। आपने कई आर्टिकल्स देखे होंगे फेसबुक पर भी, दैन उसके बाद बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स है जहाँ पर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स से डील करते हैं और इसके अंदर आपको एनालिसिस, डिबेट, रिसर्च ये सब देखने को मिलती है। यहाँ पर जो राइटर रहता है उसके व्यूज़ और सजेशंस को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस रहता है रिपोर्ट और आर्टिकल में, कि आर्टिकल के अंदर तो राइटर के सजेशंस हो सकते हैं लेकिन रिपोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स रहते हैं। दैन इसके बाद अगर हम फॉर्मेट देखें तो भाई साहब सबसे आसान सा इसका फॉर्मेट है। सबसे ऊपर हमें लिखना होता है हेडिंग, जो कि एकदम कैची रहती है। फिर हम लिखते हैं बाय लाइन, है ना, मतलब उस आर्टिकल को कौन लिख रहा है, कौन उस आर्टिकल का ऑथर है। देन फिर हम लास्ट में लिखते हैं बॉडी, और बॉडी में आपके वही इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आपकी मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। इसको भी आपको बॉक्स में बंद नहीं करना है। कुछ गाइडलाइंस हैं कि हेडलाइन हमेशा अट्रैक्टिव हो, कोहेरेंट और लॉजिकल फ्लो को आपको ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि एक पैरा में क्या बात हो रही है और उसके अगले पैरा में ऐसी बात हो रही है जो कि ऊपर से कोई लेना देना ही नहीं है। देन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन स्टार्ट होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन उसके बाद राइटर के पास अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है। फिर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है एंड राइटर को टॉपिक से भटकना नहीं है, और जो शब्द सीमा है 120 से 150 शब्द, उसका आपको पालन करना है। मार्किंग पैटर्न अगर हम देखें यार तो ये सीबीएसई की मार्किंग स्कीम है जिसके अंदर 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 कंटेंट, 1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया और 1 एक्यूरेसी का आपको देखने को मिलेगा। तो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का रहेगा। सबसे ऊपर आपको लिखना है टाइटल, फिर लिखनी है आपको बाय लाइन, फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे इंट्रोडक्टरी पैरा, है ना, जिसके अंदर जो भी रेलेवेंट टॉपिक सेंटेंसेज है वो सब आप लिखेंगे। फिर आप डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी में आप 1 या 2 पैरास, 3 पैरास, जितने भी आपको सुटेबल लगे हो आप रख सकते हैं। फिर लास्ट में आपका रहेगा कंक्लूडिंग पैरा। तो अगर ये चीज़ को आप फॉलो करोगे तो 1 मार्क आपको फॉर्मेट का मिल जाएगा, ठीक। लास्ट में तो कोई स्पेशली लिखा हुआ भी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अंदर कि भाई आर्टिकल इज़ नॉट बॉक्स्ड, मतलब इसके बॉक्स नहीं बनाना है। एंड अ बॉक्स हैज़ बीन यूज्ड हियर एज ए टूल फॉर क्लियर इलस्ट्रेशन। यहाँ पर बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपको, है ना, दिखाने के हिसाब से बना रखा है कि अच्छा इस स्पेस में आप आर्टिकल लिखेंगे। देन इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें मार्किंग पैटर्न में, ठीक है, 1 मार्क फॉर्मेट का, 2 मार्क कंटेंट के। कंटेंट में आपको जो आपको, है ना, पॉइंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, उनको यूज़ करना है। देन 1 मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया का, 1 मार्क एक्यूरेसी का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिल्कुल फ्लो में आपका जो है आर्टिकल चलना चाहिए, और ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, पंचुएशन की अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। सैम्पल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब यार यहाँ पर आर्टिकल और रिपोर्ट जो दोनों टॉपिक्स हैं, इसमें से बाई चांस अगर आपको चूज़ करने का ऑप्शन आता है तो आप आर्टिकल को चूज़ करना, इसलिए क्योंकि आर्टिकल में आपके पास ज़्यादा लिबर्टी है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें अपने व्यूज़, ओपिनियन इन सभी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर टेंस का भी ज़्यादा कोई पंगा नहीं है ना। वरना रिपोर्ट में तो आपको पास्ट टेंस में लिखना है और वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स लिखने हैं। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो किस तरह से आप आर्टिकल लिख सकते हो। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उन पॉइंट्स को आप ध्यान रख लेना। कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, ठीक है, ये 5-6 जो प्रश्न है उनका आपको आंसर देना है। फिर जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन, है ना, वहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मेन बॉडी के अंदर आप लिख सकते हो कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक, तो ये लिखा। कंक्लूज़न में आप लिख सकते हो कि क्या कोई सरकारी स्कीम है जो कि इससे रिलेटेड है। देन क्या प्रयास किए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे और लोकल लेवल पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो आप स्टार्ट कर सकते हो उसकी डेफिनेशन से, या फिर जो सीरियसनेस है आज कंजर्वेशन की उससे। फिर आप लिख सकते हो कि क्या बेनिफिट्स है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के,
क्या फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है ना, क्योंकि फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, फॉरेस्ट लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट रहता है ना। यहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमें टिम्बर मिलती है, जिससे जो भी इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री, अपनी वुड वाली इंडस्ट्री, वो पूरी फ्लरिश करती है। फिर उसके बाद क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे यार यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसी है ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, जो कि यहाँ पर ये पूरा इसको देखती है। दैन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP है। इंडिया के लेवल पे क्या है, तो इंडिया ने बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पर ला रखे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है ना, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया। दैन उसके बाद स्टेट लेवल पे, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि स्टेट लेवल पे भी है ना, स्टेट ने बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ बना रखी है जो कि ये सुनिश्चित करती है कि भाई फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए। कम्युनिटी लेवल पे आप लिख सकते हो, जैसे चिपको मूवमेंट हो गया है ना, तो इस तरीके आप वहाँ पर पॉइंट्स को लिख सकते हो। मस्त 120 क्या है ना, ये जो मैंने कंटेंट बताया इसमें आप 500 वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन आपको 120 लिखना है तो आपका काम बन जाएगा। तो इस फिलॉसफी को आपको यूज़ करना है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ वो नहीं दे सकता है ना कि यार भाई ये 20 लाइनें इसको याद कर लो और बस वहाँ पे शब्द बदल देना। तो ये सिर्फ नोटिस आर्टिकल उस नोटिस और उसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता ना, इसमें तो आपको दिमाग से लिखना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हाँ फिर भी रिपोर्ट से तो थोड़ा सिंपल ही है। दैन इसके बाद एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ यार, और अनअकैडमी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाता हूँ, और अभी तो ऑफर भी चल रहा है जहाँ पर आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं। प्लस के सब्सक्रिप्शन लेते वक्त हमारा कोड APpedia 100, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में, कोड है APpedia 100। बढ़ते फिर हम आगे। सैम्पल पेपर में देखो एक प्रश्न दे रखा था, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई गाइडलाइंस आपको दे रखी हो तो उससे डरना नहीं है, उसको यूज़ करना है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इट इज़ बिलीव टू बी क्वाइट हजार्डस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटल वर्क्स इंजरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल अपने को लिखना है 120 से 150 शब्दों के अंदर। ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्कर सेफ्टी एक्सप्लोर करना है, पॉसिबल रीजंस फॉर दिस सिचुएशन, इंक्लूड सजेशंस एड्रेसिंग इट एंड ये जो क्लूज़ हैं आपको दे रखे हैं। तो देखो यार, जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है ना उतना अपने लिए फ़ायदेमंद है। तो अपने को यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, तो हम सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे, फिर बाय है ना। अब सिंस यहाँ पर रिपोर्टर का नाम नहीं दे रखा है तो बाय XYZ है ना, लेकिन लिखना जरूर है आपको बाय लाइन। फिर एक लाइन छोड़ के फिर आपका आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा ना। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या क्या बताएंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इंपॉर्टेंस है, क्यों ये हजार्डियस है ना, क्यों कैसे यहाँ पर मैक्सिमम इंजरीज हो रही है। फिर उसके बाद क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, आप सब लिखोगे। फिर लिखोगे कैसे इग्नोर किया जा रहा है सेफ्टी रेगुलेशन को। फिर यहाँ पर जो मेन थीम है वो तो क्या है, मतलब आप हेडिंग में लिख दोगे तो कि वर्कर सेफ्टी इन द कंस्ट्रक्शन जोन। फिर आप लिखोगे कि क्या क्या वो रीज़न्स हैं है ना जिससे इस तरह की सिचुएशन प्रिवेल होती है, आपके क्या सजेशंस हैं जिससे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है ना। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन में ही पूरा फ्लो दे रखा है आपको, बस आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में उस चीज़ को पिरोना है। तो एक बार इसको लिख के देखिएगा, जैसे मैंने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को आपको लिख के बताया था। देन ये सारे वैल्यू पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करना है सबसे पहले क्या हजार्डियस नेचर है, एग्जामिन करना है ना रीजंस को, तो रीजंस आप लिखोगे, क्या सजेशंस है वो लिखोगे। तो इस प्रकार से आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप उसको ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, अब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।